दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट आपके सामने लौट आया हूँ। आपको 2024 में भर्ती में नौकरी दिलाने का संकल्प जो लिया है, एक जॉब आपकी पक्की करनी चाहता हूँ, एक जॉब आपको दिलाना चाहता हूँ। हवाबाजी आप करते हो, आप पढ़ते नहीं हो। दोस्तों मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ आपको पढ़ाता हूँ। मेरा पर्पज़ आपको महा मैराथन क्लासेस ज्वाइन करना नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको 15 से 20 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर तक इम्प्रूवमेंट कराना है। जो लोग 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से गाइडेंस के अभाव में रह जाते हैं, ऐसे लोग जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो हर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक वो प्रॉपर गाइडेंस पहुँचे, जिसकी वजह से आप लोग एवरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो। ALP, JEE, टेक्नीशियन, RPF ये आपका ड्रीम हो सकता है। इसलिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में करीब से करीब स्टूडेंट तक मेरी आवाज़ पहुँचे और नौकरी लगे। दोस्तों आज मैं आपको साइंस का एक फैक्ट बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप मॉक टेस्ट देते हो। मॉक टेस्ट में आपके पास ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता होगा, हर दूसरा टेस्ट में जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जीवाणु से जनित होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। दोस्तों मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं बूस्टर डोज के ज़रिए आप लोगों को अवेयर करता हूँ। मुझे 15 नंबर इम्प्रूवमेंट करना है। आपको मुझे PhD नहीं करानी है, मुझे आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाना है। ये बात का ध्यान रखिएगा। जीवाणु से जनित होने वाले रोग, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएं, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग क्वेश्चन आता है, विषाणु से होने वाले रोग, फफूंद से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक ऐसे ही एक टाइप का क्वेश्चन है ये, जीवाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोस्तों जीवाणु को सबसे पहले इन्वेंटेड किया था, जीवाणु को सबसे पहले डिस्कवर किया था, वो ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक था। अब अगर कोई कोचिंग वाला आपको बोलता है कि ल्यूवेनहॉक किस देश का वैज्ञानिक था, तो साइंस में सन नहीं पूछी जाती, साइंस में आपसे देश नहीं पूछा जाता, साइंस में आपसे फैक्ट पूछा जाता है। साइंस का फैक्ट ये है कि जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज इसको इन्वेंटेड किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु से होने वाले रोग, देखिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप आपके बूस्टर डोज के नोट्सबुक में उसको कवर अप कर लेना। पंडित का टिक न्यू है, बेटी रिया। दोस्तों मैं हमेशा कहते हुए आया हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में कभी भी ट्रिक याद नहीं रहती। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज सर आपने ट्रिक बता दी, हम इसको एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। ट्रिक नहीं है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको एक्चुअल में ये पता नहीं लगता है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से शैवाल जनित रोग है, निम्नलिखित में से फफूंद जनित रोग है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एग्ज़ाम में आपको मान लो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप ये समझोगे कि हो सकता है ये विषाणु जनित रोग हो, वायरस जनित रोग हो। तो इसके लिए मैंने अलग से आपको ये बेटी रिया लिखाया है, ताकि आप भूलें नहीं, आप हमेशा विकास सर को याद करें। पंडित का टिक न्यू है, बेटी रिया। पै का मतलब होता है प्लेग। दोस्तों प्लेग जीवाणु जनित रोग है। डी का मतलब है डिप्थीरिया। तय का मतलब है तपेदिक।
का मतलब है काली खांसी। आपके बूस्टर डोज बुक में इसको नोट आउट कर लेना। पै का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, तै का मतलब तपेदिक, का मतलब काली खांसी। और जो दोस्तों ये टी है, ये टी का 2 है, एक तो टिटनिस है और एक टाइफाइड है। ये टी का मतलब आपके पास टिटनिस है और ये क्या है, टाइफाइड है। और न्यू का मतलब न्यूमोनिया है। न्यू का मतलब निमोनिया है और इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब बै फॉर बैक्टीरिया, बै फॉर बेटी। आपको याद रहेगा ये पंडित का टिक न्यू है। क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। आपको ये चीज़ याद रहेगा, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया पूछेगा, जीवाणु जनित पूछेगा, तो बैक्टीरिया पूछते ही आप समझ जाना कि सर ने बताया था बैक्टीरिया, बै फॉर बैक्टीरिया, बै फॉर बेटी। इसलिए आप समझ जाना कि ये बैक्टीरिया की ट्रिक है। पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनिस, टाइफाइड और न्यू से न्यूमोनिया, हैसे, ये हैसे, ये हैसे हैजा, हैसे हैजा। ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग हैं। इनको आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। आज से आपने समझ लो कि साइंस में 1 नंबर पक्का कर लिया। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़िए। आपको यकीनन, आप टेस्ट सीरीज में देख लेना, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको यकीनन एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा होगा, हर दूसरे सीरीज में, हर दूसरे टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहा होगा। तो बै से बैक्टीरिया, बै से बेटी, इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीवाणु का ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले मृत कोशिका में जीवाणु देखा था। जीवाणु का साइज़ बहुत छोटा होता है। जीवाणु को सबसे पहले इन्वेंटेड किया, डिस्कवर किया, वो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक था। सन याद करने का ज़रूरत नहीं है, देश याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, फफूंद जनित है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो इसका मतलब आप एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हो। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है कि वायरस जनित है या जीवाणु जनित है, इसलिए बै से बेटी और बै से बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक छोटे से बूस्टर के साथ। नमस्कार, तब तक पढ़ते रहिए। इसको अपने बूस्टर डोज में सॉर्ट आउट कर लेना और इसका बार बार रिवीजन करना, 1-2 बार में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।